महाभारत में अर्जुन के स्त्री बनने की कथा। महाभारत की इस अद्भुत कथा में उस समय की बात है जब अर्जुन और उनके भाई पांडव 13 वर्षों का वनवास भोग रहे थे। इन 13 वर्षों के बाद अंतिम वर्ष उन्हें अज्ञातवास के रूप में व्यतीत करना था। यदि उनकी पहचान उजागर हो जाती तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों का वनवास झेलना पड़ता। अर्जुन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक असाधारण योजना अपनाई। उन्होंने बृहन्नला नामक स्त्री का रूप धारण किया। यह रूप उनकी वीरता और कौशल से बिल्कुल विपरीत था, जिससे उनकी पहचान गुप्त बनी रही। इस घटना का एक बड़ा कारण था उर्वशी के द्वारा अर्जुन को दिया गया श्राप। स्वर्ग में जब अर्जुन ने उर्वशी का प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार किया तो क्रोधित होकर उर्वशी ने उन्हें नपुंसक बनने का श्राप दिया। यह श्राप, जो नकारात्मक लग सकता था, अज्ञातवास में अर्जुन के लिए वरदान बनकर सामने आया। अर्जुन ने इसे अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया, एक सच्चे योद्धा की तरह। राजा विराट के दरबार में बृहन्नला के रूप में अर्जुन नृत्य और संगीत सिखाने का कार्य करते थे। उनके शिष्यों में राजा की पुत्री उत्तरा प्रमुख थीं। बृहन्नला ने अपने व्यवहार, बातों और तौर तरीकों में पूरी तरह स्त्रियों का अनुकरण किया ताकि किसी को संदेह न हो सके। यह भूमिका केवल उनकी पहचान छिपाने तक सीमित नहीं थी। नर्तकी और संगीताचार्य के रूप में अर्जुन ने अपनी प्रतिभा को बड़े उद्देश्य के लिए उपयोग किया। उनकी यह यात्रा एक योद्धा के भीतर छिपे कलाकार की खोज को प्रदर्शित करती है। जब कौरवों ने राजा विराट पर हमला किया तो बृहन्नला के स्त्री रूप के पीछे छिपा योद्धा सामने आया। अर्जुन ने अपनी पहचान उजागर की और शस्त्र धारण कर उसी दक्षता से युद्ध किया जिसने उन्हें महाबली अर्जुन बनाया था। कौरवों को पराजय का सामना करना पड़ा और बृहन्नला के साहस की कहानी इतिहास में दर्ज हुई। अर्जुन का यह स्त्री रूप महाभारत के अज्ञातवास काल का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में स्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, सही धैर्य और निर्णय से हम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में ढाल सकते हैं। अर्जुन के इस रूप ने दिखाया कि कर्म, लचीलापन और विवेक कैसे जीवन को परिभाषित करते हैं। अर्जुन के बृहन्नला बनने की कथा एक कालजयी प्रेरणा है जो हमें कठिनाइयों के बीच भी अवसर तलाशना सिखाती है। यदि आपको यह कहानी रोचक और शिक्षाप्रद लगी तो हमें कमेंट में अपनी राय बताएं। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारी अन्य महाभारत कथा श्रृंखलाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।